हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएट्रिक्स यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और मजेदार वीडियो, एक ऐसी बात जो शायद मैं आप लोगों से बहुत समय से शेयर करना चाहता था। और काफी सारे बच्चे मेरे सेशंस में ऐसा क्वेश्चन मेरे से पूछते भी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इस बारे में बताया जाए, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिले और थोड़ी सी थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी भी आए। तो ऐसा क्या सवाल है जो कि इतना ज्यादा पूछा जाता है, वो ये है कि सर आपने एक अच्छी प्राइवेट सेक्टर जॉब छोड़ के, जो कि क्वालकॉम थी, आपने गेट एग्जाम दिया और गेट एग्जाम देके भी आपने कोई पीएसयू चूज नहीं किया, आप टीचिंग में आ गए। बल्कि रिसेंटली तो मेरी चैट में एक बच्चा ऐसा कमेंट लिखा कि सर जब आप गेट में टॉप करके टीचिंग कर रहे हो तो हम लोग का क्या होगा। तो चलो यार इस पे थोड़ा सा क्लैरिटी देता हूं। देखो क्या होता है कि यार मेरा ना हमेशा से कॉलेज में इंटरेस्ट रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब करना चाहता था। ऑब्वियसली मेरे लिए ड्रीम कंपनीज थी, जैसे कि इंटेल थी, क्वालकॉम थी, इस तरह की कंपनीज में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो भले ही मेरा कॉलेज के फाइनल ईयर के साथ गेट में 8वां रैंक था, मेरा आईओसीएल में सिलेक्शन भी हो गया, फिर भी मैं क्वालकॉम गया क्योंकि मुझे लगता था ना, मुझे यार इलेक्ट्रॉनिक्स में मचाना है, कुछ अच्छा काम करना है, खास करके डिजिटल में। और मेरा सिलेक्शन भी डिजिटल डिजाइन इंजीनियर की तरह हुआ, तो मैं डिजाइन में चला गया। तो मुझे लगा यार अच्छा मजा आएगा, लॉजिक गेट्स का यूज होगा, काफी सारा डिजिटल का जो भी मेरा नॉलेज है वो यूज होगा। और आपको हैरानी होगी बेटा ये जान के, मैंने डिजिटल जो है ना कॉलेज के अंदर 3 सेमेस्टर्स पढ़ा था, उसके एडवांस लेवल तक मैंने कवर किया था, बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ी थी, तो मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। लेकिन फिर क्या हुआ यार, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके समझ आया कि जो हम कॉलेज लेवल पे चीजें करते हैं, जितना सीखते हैं, वो एज इट इज नहीं यूज होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में। कॉर्पोरेट सेक्टर में यू आर अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी वेरी बिग प्रोजेक्ट। तो वो चीज मुझे रास नहीं आई यार, क्योंकि मेरा लर्निंग जो है ना एकदम से आके हॉल्ट हो गया, मेरा लर्निंग एकदम से आके रुक गया। और कहीं ना कहीं मैं एकेडमिक्स में अच्छा था, मैं सीखना चाहता था, मैं आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे लगा यार कि ना यहां पे मेरी लर्निंग नहीं होगी। फिर मैंने सोचा चलो यार कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम काम करेंगे, इंटेल में स्विच कर जाएंगे। तो मैं क्या देखता हूं, इंटेल से बहुत सारे लोग स्विच करके क्वालकॉम आ रहे हैं। अब भाई ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, मैं जिस कंपनी में जाना चाह रहा हूं वहां से लोग छोड़ के इस कंपनी में आ रहे हैं और कह रहे हैं ये उससे बेटर है। यानी कि कहीं ना कहीं मैं एकदम पीक पे पहुंच चुका हूं, जिस कंपनी में जा सकता हूं अब इसी में जिंदगी बितानी पड़ेगी। फिर ना एक बड़ी फेमस सी कहावत थी यार कि जब भी आपको चूज करना हो ना करियर, आप अपने से ना 5 साल 10 साल आगे वाला बंदा देखो उसी लाइन के अंदर, और अगर आपको उसकी जॉब इंटरेस्टिंग लगती है तो डेफिनेटली आपको उस जॉब को परस्यू करना चाहिए। मेरे लिए सबसे बड़ा एग्जांपल कौन था, मेरा मैनेजर, जो कि मेरे से कम 3 लेवल ऊपर था। तो 3 लेवल ऊपर जाने का मतलब है कम से कम यार 6-7 साल, राइट। अब उसकी जॉब देख करके भी मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा था कि यार मुझे ऐसी जॉब करनी है, मुझे ऐसे अपनी लाइफ को लीड करना है। तो डेफिनेटली मैं वहां से ड्रॉप करना चाहता था। और मैं जब क्योंकि कॉलेज में था तो मैं साइड बाय साइड टीचिंग करता था। फिर मैं जब क्वालकॉम में भी काम कर रहा था तो मैं गेट के लिए पढ़ा रहा था। तो मैंने सोचा यार टीचिंग लाइन ही मेरे लिए बेस्ट रहेगी, आइदर पार्ट टाइम और फुल टाइम मुझे टीचिंग तो करना ही है। तो देन आई डिसाइडेड कि यार मुझे ना गेट देना है, गेट से पीएसयू में जाऊंगा, पीएसयू के साथ टीचिंग करेंगे मस्त तरीके से। उस समय तक भी पता है ये मन नहीं बनाया था कि गेट की टीचिंग करेंगे, ये मन बनाया था आईआईटी जेई के लिए फिजिक्स पढ़ाएंगे, क्योंकि वहां मेरा पैशन था, काफी अच्छा मेरा इंटरेस्ट था। अब गेट में फर्स्ट रैंक आया, फिर दोस्तों से पूछा यार कौन सी पीएसयू ज्वाइन करना है, तो वो लोग बोले कि यार पीएसयू में तो मजा नहीं आ रहा, तुम्हारी क्वालकॉम की जॉब उससे मच बेटर है। मतलब कहते हैं ना कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। तो मुझे वो जॉब अच्छी लग रही थी, उनको ये वाली जॉब अच्छी लग रही थी। तो फिर यार मैंने डिसाइड किया कि टीचिंग को फुल टाइम परस्यू करना है। और पता है जब मैंने टीचिंग को फुल टाइम परस्यू किया और अपनी कंपनी स्टार्ट की, आप क्या विश्वास करोगे बेटा, फर्स्ट ईयर में 0 सैलरी पे काम किया, सेकंड ईयर में आई वाज ड्रॉइंग ओनली 10,000 रुपीज, देन 25,000, इस तरह से मेरी सैलरी ग्रो कर रही थी। और जब मैं जॉब में था उस समय पे मेरी सैलरी ऑलमोस्ट 60,000 थी। तो 60,000 से 0, देन 10, देन 25। तो मेरे को अपनी ही कंपनी में जो मेरी प्रीवियस सैलरी थी वो मैच कराते कराते 4 साल निकल गए थे। 4 साल लिटरली, आप सोच रहे हो उस 4 साल में अगर मैं जॉब में होता तो शायद मैं एक बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंच गया होता। शायद मैं आराम से यार 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ तो आराम से कमा रहा होता, राइट। लेकिन मुझे जो एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली, या मुझे जो एक्चुअल एक अच्छा फाइनेंशियल सेटअप मिला, वो तब मिला जब मैं अनअकैडमी ज्वाइन किया 6 साल बाद। यानी 6 साल अपनी कंपनी के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर रगड़ते हुए, उसको 0 लेवल से ग्रो कराते हुए, तब जाके मुझे एक ऐसा पॉइंट मिला जहां पे कि मैं कह सकता था कि हाँ यार अब मैं एक अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस पे हूं, अब मैं अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकता हूं। तो आप ये देखो यार कि जिस लाइन को मैंने चूज किया उस लाइन में मुझे सक्सेस पाते पाते 6 से 7 साल निकल गए, आप समझ रहे हो।
तो यार जब आप लोग ऐसा कोई लाइन चूज करते हो, जैसे अब इस समय पे आप लोग ग्रेटनेस चेज कर रहे हो, आप लोग चेज कर रहे हो कि सर हमको जो है ना गेट में टॉप रैंक लाना है, सर हमको ना लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो मेरे भाई इन चीजों में लगता है समय। समझ रहे हो? ऐसा मत एग्जांपल लो कि अंकित सर फाइनल ईयर के साथ ले आए तो क्या हुआ, वो मेरा गोल ही नहीं था। देखो मैंने जो लाइन चूज की वो थी टीचिंग, मुझे टीचिंग में एक अच्छा नाम कमाना था, एक अच्छे लेवल पे जाना था, बट वो पहुंचने में मुझे 6 से 7 साल लग गए। तो यार जब हम लाइफ में कोई सपना देखते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि इस दुनिया में गिनती के लोग कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली उस सपने को चेज करने में मेहनत भी इन्वेस्ट होती है, आपका एफर्ट तो जाता ही जाता है, टाइम भी आपका जाता है, लाइफ के कुछ बहुत यूजफुल ईयर्स आपके जाते हैं। तो यार डीमोटिवेट मत हुआ करो जब लाइफ में कोई सेटबैक मिलता है। बल्कि पता है मेरे साथ क्या होता है, जब मेरे को कोई लाइफ में चैलेंज मिलता है ना, तो मेरा हमेशा से ना मोटिवेशन बढ़ जाता है। मोटिवेशन पता है क्यों बढ़ता है? मैं ये नहीं सोचता हूं ये चैलेंज को पूरा करना कितना मुश्किल है, मैं हमेशा ये सोचता हूं अगर ये पूरा हो गया तो कितना मजा आएगा, तो मैं कहां पे होऊंगा, मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूंगा, उस समय पे मेरी लाइफ में किस प्रकार की खुशियां होंगी, किस तरह का मेरी लाइफ के अंदर माहौल होगा। तो आप ये सोचा करो ना, जैसे आज की डेट में आपके पास सामने गेट का एग्जाम खड़ा है, कुछ बच्चों के लिए 23 का, किसी के लिए 24 का, 25 का। हो सकता है बहुत एक अपहिल टास्क लग रहा हो कि यार नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे, इतना सारा सिलेबस है, नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना आप ये सोचो अगर कर लिया तब क्या होगा, अगर एक अच्छी रैंक आ गई तब क्या होगा। तो बेटा इससे आपको देखो क्या है तो टास्क वही, डिफिकल्टी वही है, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, आप अपना नजरिया बदल रहे हो, सिर्फ आप उसी चीज को व्यू करने का तरीका बदल रहे हो, और जहां आपको नेगेटिविटी मिल रही थी वहां आपको पॉजिटिविटी मिलने लगी। तो यार देखो लाइफ में जो वास्तविकता है ना, जो प्रैक्टिकल चीजें वो तो वहीं की वहीं है, बट हम उसे पॉजिटिवली लेते हैं या हम उसे नेगेटिवली लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। अगर हम चाहें तो एक ही चीज को अपना नजरिया बदल के, देखने का चश्मा बदल के बहुत पॉजिटिव वे में देख सकते हैं। तो बेटा जब मैं स्ट्रगल भी कर रहा था ना, जिस समय पे मेरे भाई माइंड में कभी कभी आता था कि यार अगर मैं आज क्वालकॉम में ही कंटिन्यू किया होता तो मैं एक अच्छी सैलरी पे होता, अभी मैं उतना कमा नहीं पा रहा। तो आई हैड अ फेथ कि यार नहीं यार लाइफ में किसी ना किसी दिन तो फोड़ेंगे, बस मेहनत करते जाना है। जब भी मेरे को सेटबैक मिलता था ना, जब भी मुझे ये लगता था यार कि अभी नहीं मचा पाया हूं, उतना नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं सोचता था यार शायद मेरी ना मेहनत सफिशिएंट नहीं है, मुझे भी और मेहनत करनी है, मुझे ना और थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को चेंज करना है। लेकिन आई नेवर लुक्ड बैक, आई नेवर रिग्रेटेड कि यार क्वालकॉम में ही रह जाता ना, क्यों आ गया। मुझे क्या लगा अगर मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा तो वहां पहुंचने का हो सकता है रास्ता डिफरेंट हो सकता है मुझे थोड़ा सा स्ट्रैटेजी में चेंज करना पड़े, हो सकता है अपनी मेहनत में और 10% 20% इंक्रीज करना पड़े। तो यही चीजें आप करो। अगर आपको डिजायर्ड स्कोर नहीं मिल रहा, अगर आपको डिजायर्ड सक्सेस नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सा सोच बदल के देखो, स्ट्रैटेजी बदल के देखो, थोड़ा सा मेहनत बढ़ा के देखो, डेफिनेटली मंजिल मिलेगी। यार देखो आप लोग कभी भी नहीं जानते हो कि आप अपनी मंजिल तक कितने समय में पहुंचोगे, 1 साल 2 साल के 4 साल। तो बेटा अब बस इतना सा आप जान लो कि जब आप कोई भी ऐसा काम करोगे ना विच ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल कैन डू, तो इट विल टेक टाइम, और वो टाइम जब आप इन्वेस्ट करोगे एंड व्हेन यू रीच दैट पिनेकल, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। जैसे आज की डेट में मैं देखता हूं जो रिस्पेक्ट मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स देते हैं, जो वैल्यू मुझे देते हैं, जिस तरह से मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं, जितना बच्चा मुझे फॉलो करता है, तो मुझे लगता है यार इतने सालों में जो मैंने नॉलेज के लिए इन्वेस्ट किया, जो मैंने हार्डवर्क किया, वो कहीं ना कहीं अब मुझे बहुत ज्यादा हैप्पीनेस देता है, बहुत ज्यादा सुख देता है। और यही चीजें मुझे मोटिवेट करती हैं कि क्या पता यार इससे भी एक लेवल और ऊपर जा सकते हो, क्या पता इसका भी एक नेक्स्ट लेवल हो, तो क्यों ना और हार्डवर्क किया जाए, तो मैं और आगे भी जा पाऊंगा। तो सिमिलरली बेटा आप लोग एक बार इन्वेस्ट करो, ग्रेजुअली आपको उसका रिटर्न मिलना स्टार्ट होगा, आपके एफर्ट्स का आउटपुट आना स्टार्ट होगा, और फिर ये आउटपुट ही आपको और ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए, और ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेगा। यही एक साइकिल है, इसको ना एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम आपको इस्टेब्लिश कर लेना है। बट शुरू में इनपुट देते जाओ, इनपुट देते जाओ, एक समय पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आउटपुट आना स्टार्ट होगा, फिर उस आउटपुट से आप पॉजिटिविटी लेकर के, एक पॉजिटिव एटीट्यूड गेन करके और मेहनत करना। और लाइफ में अगर ये साइकिल इस्टेब्लिश कर ली ना, मैं कह रहा हूं बेटा लाइफ में ऐसा कोई सपना नहीं जो शायद आप पूरा ना कर पाओ, कोई ऐसा मुकाम नहीं जो आप हासिल ना कर पाओ, लेकिन सपने बड़े देखो और फिर उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए पूरा खुद को झोंक दो, पूरी जान लगा दो, और फिर देखना क्या मस्त तरीके का रिजल्ट आता है। लेकिन अगर आप ये स्टैब्लिश कर लोगे ना, नहीं यार इतने ही टाइम में करना है, मेरे पास इतना ही वक्त है, मेरे को इसमें ही मचाना है, ये करना है, तो फिर बेटा नेगेटिविटी ज्यादा आती है।
अच्छी चीजें होने में ना लाइफ में टाइम लगता है, और मैं तो ये मानता हूं मैं अभी भी एक लर्निंग फेज में हूं, और मेरे लिए बहुत सारी स्टेजेस हैं जिनको क्रैक करना है, और बहुत चीजें हैं जो लाइफ में करनी है। और क्योंकि आप लोग यार इतना जुड़े रहते हो, इतनी सारी चीजें डिमांड करते रहते हो, तो मेरे लिए तो कभी भी ये बोरिंग नहीं होता है, मेरे लिए तो कभी भी ये ओवर नहीं होता है। मुझे हमेशा हर साल लगता है और कुछ नया बच्चों को प्रोवाइड करना है, बिकॉज दैट इज माई रिवॉर्ड व्हाट लव एंड रिस्पेक्ट यू गाइज गिव मी। तो इसीलिए यार मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं इस टीचिंग लाइन में आके, और कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा हूं, कॉन्स्टेंटली सीख रहा हूं। इसी वे में बेटा आप लोग भी मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता जरूर आपके हाथ में होगी। बस जो भी सपना है उसके लिए हिम्मत नहीं हारनी है, जब सपना देखा है तो पूरा करके ही मानेंगे, उससे पहले हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मैसेज समझ आया हो, आप लोगों को अच्छा लगा हो जान करके। और भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज है मुझसे रिलेटेड, मेरे करियर से रिलेटेड, मेरी लाइफ से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप लोग मुझे बताना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और जरूर अपना फीडबैक देना कि आपको वीडियो देख के कैसा लगा, ताकि वो चीज मुझे भी हैप्पीनेस देती है और मुझे मोटिवेट करती है कि मैं आप लोगों के लिए और मैसेजेस लेकर के आऊं। और एक लास्ट अनाउंसमेंट बेटा, जो भी बच्चे गेट 24 या 25 की तैयारी कर रहे हैं, आज लास्ट डे ऑफर का वेयर दे कैन सेव अप टू 30%। उनको बस क्या करना है भाई, उनको अंकित ESE कोड लगा के फटाफट से ज्वाइन कर लेना है, और उनको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये ऑफर जो है ना आपका आज रात को एक्सपायर हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों आप लोगों का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट चल रहा है, जिसका अगला टेस्ट 15 जनवरी को होने वाला है, तो इसकी बढ़िया से तैयारी करके रखिए, है ना। टॉप एजुकेटर द्वारा क्यूरेटेड है, इसमें स्कॉलरशिप भी मिलेगा और आपको ऑल इंडिया लेवल पे कंपीट करने का मौका मिलेगा। और ये लेटेस्ट बैच है जो 18 जनवरी से आ रहा है, मैं इसका ओरिएंटेशन ले रहा हूं गेट 24 के लिए 18 जैन को। इसमें सिग्नल और डिजिटल से स्टार्ट करें, मैं शंकर सर एंड रेड्डी सर। और ये 2025 का बैच आ रहा है बेटा इलेक्ट्रिकल EC का, इसका ओरिएंटेशन भी मैं ले रहा हूं 18 को, इसमें हम सिग्नल से स्टार्ट कर रहे हैं बाय भीमा शंकर सर, ठीक है। तो अगर आपको गेट 24 या 25 की तैयारी करनी है तो आप लोग फुल कॉन्फिडेंस से तैयारी कीजिए, मैं पूरी जर्नी में आपके साथ बना रहूंगा, इसी तरह से आपको मोटिवेट भी करता रहूंगा, कंटेंट भी देता रहूंगा और आपको आगे बढ़ाता रहूंगा। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है यूजिंग द कोड अंकित ESE, और मिलके इस जर्नी को तय करेंगे, मिलके नए मुकाम हासिल करेंगे, नई नई ऊंचाइयों को हम लोग छूने वाले हैं। तब तक बेटा ऐसे इस मेहनत की आग में जलते रहो, तपते रहो। लेट्स क्रैक इट।